स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। देखिए, मैंने आपको लॉन्ग टर्म शेयर ज़रूर बताए थे और उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे वेदांता के बारे में। क्या वेदांता क्रैश हो जाएगा कल के मार्केट खुलने के बाद में, या वेदांता जो है ऊपर की तरफ में जाने के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं? बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, उसके अंदर में दो बैक टू बैक न्यूज़ थी जिसकी वजह से वेदांता के अंदर में क्रैश होने जैसा सीन बन रहा है वहाँ पे। चलिए, फिलहाल मैं बात करता हूँ सेंसेक्स की, और सेंसेक्स के अंदर में आपको क्या देखने को मिला। कंसोलिडेशन देखने को मिल गया एक, और ये वेवी कंसोलिडेशन जो था वो लगभग 200 पॉइंट प्लस माइनस चलता रहा। और बाजार कंसोलिडेशन फॉर्म में नहीं होता, बाजार होता क्रैश। आज कम से कम बाजार को आज 300 पॉइंट माइनस होना चाहिए था, लेकिन इसको बचाया किसने भाई? इसको किसी ने तो बचाया है। तो पहले HDFC बचा रहा था, अब बचा रहा है रिलायंस। तो रिलायंस के अंदर में काफ़ी अच्छा जंप आपको देखने को मिला। 4% का जैसे ही पंप आया तो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को अगर आप देखेंगे, जिन्होंने उनके साथ में डील किया है, तो उसके अंदर भी 4-5% तक का गेन आया। सेम टाइम अगर HDFC के अंदर में गिरावट हुई तो इंडिया बुल्स के अंदर में भी गिरावट आपको देखने को मिली, क्योंकि उसकी 80% बुक्स जो है वो HDFC संभालता है। अब बात करते हैं इसके अंदर में बढ़त क्यों आई। तो इसके बढ़त आने का रीज़न था डीमर्जर की न्यूज़, जिसकी रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई तय कर दी गई है। ठीक है, 1:1 का आपको बोनस शेयर मान लीजिए या फिर स्टॉक स्प्लिट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप उसको, 1:1 की रेशियो मिल जाएगा। तो अगर आपके पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज के 20 शेयर हैं तो वो भी आपको 20 शेयर और मिल जाएंगे, लेकिन प्राइस हो जाएगा जस्ट हाफ। चलिए बात कर लेते हैं आगे, और आगे चलते सीधे वेदांता के ऊपर। वेदांता का जो करंट मार्केट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है वो 282.45 देखने को मिल रहा है। अगर मैं 1 मंथ की चार्ट की बात करूँ, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद में 6 मंथ की चार्ट की बात करूँ तो भयंकर कंसोलिडेशन है लगातार। मार्च से अगर आप देखें 268, ठीक है, और यहीं पर ये इसका जो लो है ना लगभग यही है, और हाई जो है वो लगभग 290 के आसपास में रहा हुआ है, और लोएस्ट 260 के आसपास में रहा हुआ है। तो 260 से बिटवीन 290 के बीच में मार्च अप्रैल मई, ठीक है, मार्च से लेके अप्रैल मई एंड जून 3 महीने उससे निकालते, जुलाई चौथा चल रहा है। तो इसी रेंज के अंदर में जो है वेदांता अभी फिलहाल चल रहा है। और वेदांता के ऊपर में जो है, उससे पहले तो था क्या कि वेदांता को जो है उसका डेट का रीपेमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें थी तो वो उसने कर दिया। अब क्या चीज़ आ रही है, अगर आप देखिए, वेदांता टू टेक ओवर फॉक्सकॉन चिप जॉइंट वेंचर फ्रॉम होल्डिंग कंपनी। तो ये जो न्यूज़ है ना, ये चलती जा रही थी, लेकिन 43 मिनट पहले अगर आप देखें, या 41 मिनट पहले आप देखें, तो फॉक्सकॉन ने जो है अपने हाथ पीछे खींच लिए, और वेदांता जो है उसके ऊपर में बहुत बड़ा संकट अभी आ चुका है फिलहाल के लिए। चलिए, वेदांता क्रैश होगा तो कहाँ तक होगा और कहाँ तक जाके गिर सकता है? फिलहाल प्राइसिंग जो है वो 282 आपको इसका चलते हुए देखने को मिल रहा है। जो इसका हाईएस्ट प्राइस है वो 341 का था, लोएस्ट 221 का गया था। एक साल का प्राइस की बात हो रही है। डिविडेंड जो है वो कोई नहीं दे पाता, 36% का बुक वैल्यू 100 है, और स्टॉक का पी जो है वो लो है। तो स्टिल जो है बाइंग रेट के अंदर में है, और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम नेट प्रॉफिट्स को अगर हम देख रहे हैं तो डिक्लाइन नेट प्रॉफिट्स यहाँ से होना स्टार्ट हुआ था, ये डिक्लाइन हुआ, फिर यहाँ पर एक जंप आया, फिर वापस से वही डिक्लाइनेशन हुआ, फिर एक जंप आया, फिर यहाँ से वही डिक्लाइनेशन होगा 2 क्वार्टर का, और फिर जंप आ सकता है इसके अंदर में। लेकिन ये इसको अगर हम ओवरऑल अगर आप उस पर जाके देखेंगे कि नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो देखिए माइनस में चलती थी ये, एंड देन प्लस में आई, एंड देन फिर से माइनस हुई, और फिर 3 साल जो है ये प्लस में चल रही है, और उसने काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट जनरेट किया है। अब यहाँ पर रिजर्व देखूँ तो कंपनी का उसमें रिजर्व है, तो बोरोइंग्स भी कंपनी के ऊपर में है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग, जहाँ पर प्रमोटर्स जो है वो बेसिकली 50 से थे, वो देखिए 55 हो गए, फिर वो 65 हो गए, फिर वो यहाँ पे 69% तक हो गए, और अभी थोड़ा बहुत उन्होंने शेयर सेल किया ताकि वो फंड को रेज कर सके। तो यहाँ पर एफ को अगर आप देखेंगे तो 17%, 16% ये थे, लेकिन एफ ने पूरी तरीके से खुद को निकाल लिया। डी भी 16%, 13% से होकर और 10% तक पहुँच गया, मतलब एफ ने पैसा निकाला है बाहर। ठीक है, जनता को अगर हम देखें तो जनता के पास में 16% यहाँ हाईएस्ट था, अब 13% है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रमोटर खुद खरीदे, तो प्रमोटर जब खरीदे तो कभी लॉस में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो अगर इस शेयर के अंदर में डिक्लाइनेशन भी आती है तो 260 जो है ना, या 268 मेजर जो है इसका रेजिस्टेंट है, बाकी 260 बॉटम है। तो 260 तक भी जो है आप इसको और बाय कर सकते हैं। आप देखिए इसको संभालता कौन है? जो हिंदुस्तान जिंक है ना, वो इसको संभालता है। अब हिंदुस्तान जिंक ने 7 रुपये पर शेयर का जो है डिविडेंड
ऐलान किया, तो वो जो 7 रुपये का लाभांश जब आएगा ना इसके अंदर में, ठीक है, 7 रुपये का लाभांश कब आने वाला है ये भी मैं आपको बताता हूँ। 14 नहीं 15 जुलाई जो है इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो 15 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है जिंक की, और जिंक जो है वो 7 रुपये डिविडेंड देगा, वो वेदांता को जो है पूरी तरीके से रिकवर कर देगा, क्योंकि वेदांता ने बहुत बड़ा स्टेक जो है हिंदुस्तान जिंक में बाय किया हुआ है। देखिए अगर आप ट्रेड करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर में, तो आपको यहाँ पर सीधा बता देता हूँ, एक कॉल पी की दी थी आफ्टर 316 पे बाय करनी थी, और उसके बाद में सी की कॉल दी जिसको 350 के बाद में बाय करना है। हमारी सी की कॉल एक्टिव हो गई, वो चलती रही 350 से लेके 360, 70, 80, 90 और 400, 410 पर मैंने सबको निकाल दिया। उसके बाद में एक और कॉल दी मैंने 45,000 सी की, जिसको 310 पर मैंने इसको भी यहाँ पर बुक निकाल दिया था, ठीक है। वो 430 पर जो है जाकर एग्जिट हुई थी, ऑल एग्जिट जो है 430 का यहाँ पर था, लेकिन मैं फिर भी उसकी कैलकुलेशन जो है हमारी 410 के हिसाब से करूँगा, और उसमें 1000 रुपये नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 310 पर इसको भी कर दी। उसके बाद में आया पी का नंबर, और देखिए पी वाली कॉल जो थी हमारी वो एक्टिव हुई, और वो उसको एक्टिव होने के बाद में वो भी 350 तक गई, 2000 का प्रॉफिट उसने लगभग दिया हमें निकाल के। तो इस तरीके से 3 कॉल थी, तीनों के अंदर में आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और तीनों कॉल का जो कैलकुलेशन है आपके सामने है। जैसे ही आप तीनों कॉल का कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे, तो ये कॉल परफॉर्मेंस जो है आपको देखने को मिल जाएगी। एक में 3000, एक में 1000, एक में 2000, सीधे 6000 आपको देना कितना होता है इस ग्रुप का, केवल और केवल 1000 रुपीज़। और अगर आप वर्क करते हैं स्टॉक ऑप्शन के अंदर में या इंट्राडे के अंदर में, तो आपके लिए हो सकती है कॉल। मार्केट खुलने से पहले आपको कॉल दी गई थी अपोलो हॉस्पिटल 9:13 पर, रिलायंस देखिए 2640 सीई 9:13 पर दे दी थी, टाटा मोटर्स 620 सीई सुबह ही दे दी थी। अब देखिए यहाँ से रिलायंस चलना स्टार्ट हुई, मार्केट खुला 9:18 से चलना स्टार्ट हुई, और मार्केट में जैसे 85-88 गई, जैसे हमने 20 पॉइंट जो है कवर का कर लिए यहाँ से, और 20 पॉइंट से हमने प्रॉफिट कमाया पर लॉट 5000 का, तो 2 लॉट से 10,000 का। उसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प की भी कॉल आपको दी थी, देखिए 86 पर दी थी, और लगभग जो है वो भी 105 106 तक जो है जाकर आ गई थी रिलायंस की तरफ। तो रिलायंस भी 106 हाई यहाँ पर मारते हुए देखने को मिला। टाटा मोटर्स की कॉल 2750 तक चली गई। LTIM की जो कॉल थी बस वो हमारी इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखिए जिसके अंदर में स्टॉप लॉस होगा उसके अंदर में स्टॉप लॉस भी बताएंगे। तो LTIM की स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन ये रिकवरी भी यही कॉल कराएगी हमें एक दिन। उसके अलावा इंट्राडे जो कि 100% होता है, GNA का यहाँ पर दिया गया था। मार्केट जो है वीकनेस में जाता जा रहा था, इसलिए इंट्राडे ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना पहला टारगेट अचीव किया और 916.50 का हाई बनाया, फर्स्ट टारगेट अचीव किया। तो यहाँ पर उसके अंदर में भी उसने प्रॉफिट दिया हमें कितना, 1000 रुपये का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में जो प्रॉफिट है 12,500 का हमें देखने को मिला स्टॉक ऑप्शन में, जिसमें 2 कॉल प्रॉफिट की, जिसके अंदर में 10,000, 4,000 प्रॉफिट और 1500 लॉस, जो LTIM का है। इंट्राडे के अंदर में GNA जिसको फर्स्ट टारगेट पर हमने अचीव किया 1000 रुपीज़, इसके इनकी भी 1000 रुपीज़ प्राइसिंग है। तो 3 ग्रुप की 3000 रुपये हो जाती है, लेकिन आपको केवल और केवल 2000 रुपये पर मंथ में मिल जाएगा। फर्स्ट डे के अंदर में आपको पूरी फीस रिकवर हो जाएगी। अगर आप कल जुड़ते हैं तो कल की तारीख होने वाली है 11, तो आपका 11 अगस्त तक प्लान जो है वैलिड रहने वाला है। उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा ना तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगले वीडियोज़ जो होंगे वो और इन्फॉर्मेटिव होंगे, कंपनी के बारे में होंगे। अगर मैं आपको बताऊं इन्फो, तो बहुत सारी इन्फो है जो कि पेड ग्रुप में मिलती है। हमारे नॉर्मल पेड ग्रुप में 300 पर मंथ का जो प्लान है उसमें